हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है दैट इज डिपेंड अपॉन द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन मेनली। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक है, आपके पास कुछ सेट्स दिए हैं, जैसे एक्स सेट दे रखा है, एक वाई सेट दे रखा है। एंड एक्स सेट जो आपके पास है उसके अंदर तीन एलिमेंट है, कौन से? 1, 3 एंड 5। और वाई सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड एक्स यूनियन वाई, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना बेटा? यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो x और y का यूनियन क्या होगा? ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि x के भी एलिमेंट है और y के भी एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट उसमें आपको लिखने हैं। ठीक है, बट जो रिपीट होगा वो आपको नहीं लिखना है, वो एक ही बार लिखना है। ठीक है, देखिए 1, इसके तो आप पूरे एज इट इज लिख दीजिए 1, 3, 5। और 1, 3, 5 के अलावा कुछ और यहाँ दिख रहा है, वो क्या है? 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे आप, 1, 2, 3, 5 ऐसे भी लिख सकते थे। तो देखिए ये चार ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 1 एंड 3 जो है, 1 एंड 3 जो है वो रिपीट कर रहा है, तो एक बार ही लिखा जाएगा। बाकी 1, 3 तो है ही है, बाकी यहाँ पे 5 था, 5 लिख दिया, यहाँ पे 2 था, वो 2 लिख दिया। तो x के भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हो गए, y के भी एलिमेंट यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये x यूनियन y, वेरी सिंपल। आपके यूनियन पढ़ रखा है तो फटाफट आप अपने आप भी इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए सेट जो है, ए ई आई ओ यू वोवल्स का सेट है, और यहाँ पे ए बी सी, बी सेट जो है उसमें ए बी सी लेटर्स है। तो आपको ए और बी का यूनियन लेना है, तो पहले तो ये पूरे लिख दीजिए, क्योंकि इसके तो पूरे आएंगे। ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन से थे? देखिए ए तो आ चुका, ए ऑलरेडी यहाँ है, तो बी और सी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो और क्या आएंगे? बी और सी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का क्या आ गया? यूनियन, क्योंकि इसके भी पूरे एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गए और इसके भी पूरे एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। देखिए ए बी सी, तो ए बी सी, फिर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करना है बस आपको। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही एक सेट है, देखेंगे इधर जो फॉर्म आपको बात दे रखी है वो कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है? x इज द नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब या तो नेचुरल नंबर होगा और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, या तो मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। और है या एंड है? मैं देख लेता हूँ, एंड है बेटा यहाँ पे, ये और नहीं है, ये यहाँ पे एंड है, क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, एंड लिखा है, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 का मल्टीपल हो। तो सीधी सीधी बात है, ये 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं ऊपर सारे। ठीक है, जैसे 3 हो गया है ना, 3, 6, 9, 12 सो ऑन, ये वाला जो सेट है वो है ये। ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 3 के मल्टीपल होंगे। तो 3 के मल्टीपल ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने, जो 3 के मल्टीपल है वो यही वाले होंगे, 3 के टेबल में आएंगे जो नंबर। ठीक है, लेकिन b सेट जो दे रखा है वो क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटे छोटे लेस 1, 2, 3, 4, 5, यही वाले 5 एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 से छोटे नेचुरल नंबर यही होते हैं। अब देखिए इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इसका और इसका यूनियन। ठीक है, यानी 1, 2, 4, 5 के अलावा सारे मल्टीपल ऑफ 3 तो आएंगे ही, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो है ही है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो इसको आप एक बार में यहाँ इन्वॉल्व कर दोगे तो उसके अलावा आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे, 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिख देंगे x सच दैट x सच दैट x, ये 1, 2, 4, 5 को पहले लिख देंगे। ठीक है, x इज
1 2 4 5, ठीक है, x इज 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये बना दिया आपने। देखिए ऐसा x नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर हैं ये सारे x, ठीक है, बट या तो x क्या 1 2 4 5 हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो। देखिए तो 3 के मल्टीपल ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये लिखा और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 सारे इसमें अंदर आ गए। तो यहाँ पे 3 को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑलरेडी इसमें आ चुका है मल्टीपल ऑफ 3 लिखने से। तो लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा क्या बचा था, 1 2 4 5, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, x इज 1 2 4 5, और ये या तो x ये होगा 4 या मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। तो इसमें सारे देखिए ये इस सेट का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया, इस सेट का भी हो गया, तो दोनों का यूनियन यहाँ पे आ चुका, ठीक है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब एक और पार्ट है इसमें, फोर्थ वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट ये है। अब इसमें बोलता है ए सेट क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। मतलब आपके पास इसने ये कहा कि भैया 6 1 से लेकर 6 तक ये सारे नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है, यानी 2 3 4 5, ठीक है, और 6 भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसने ये कहा था कि x जो है वो 1 और 6 से बीच में है और इक्वल टू x, 6 भी हो सकता है, यानी x कैन बी इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसका मतलब 6 भी होगा, 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। ये तो आया कौन सा, A सेट। अब B सेट बोल रहा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। अब देखिए ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर क्या हो गए, 7 8 9 और 10, लेकिन आपको क्या चाहिए, नंबर x से क्या चाहिए, 10 से छोटा। तो 10 तो इन्वॉल्व होगा नहीं, 10 से छोटा नंबर क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। तो 10 तो आएगा ही नहीं, 10 से छोटे, ठीक है, और 6 से बड़े। तो इधर आपने पास क्या है, 7 8 9, ठीक है। एक्चुअली में ये वाले जो एलिमेंट है वो कहाँ है, 7 8 9 एलिमेंट आए इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कौन से आए, 2 3 4 5 6, ये वाले आए, क्योंकि 1 से बड़े और 6 या 6 से छोटे। तो 2 3 4 5 6 ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं और 6 या 6 से छोटे हैं, मतलब 6 के बराबर भी हो सकता है। और दूसरे में इसने ये कहा था कि 6 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। जो 6 से बड़ा क्या होगा, 7 8 9, 10 से छोटा तो 9 तक आना चाहिए। तो इसका और इसका यूनियन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल दोज x वेयर x जो होगा वो, देखिए 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, और x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको सेट वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज रोस्टर फॉर्म में लिखना हो ये भी हो सकता है। तो पहले पता होना चाहिए इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं और इसके कौन से आ रहे हैं, तो दोनों को क्लब करना है, जोड़ना है, तो यूनियन आ जाएगा। अब ये 1 2 3 है इस, और B जो है 5 है, तो 5 के साथ किसी भी सेट का अगर यूनियन लेते हैं तो A सेट ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो 5 है, इसमें कोई सेट है ही नहीं, एलिमेंट सॉरी इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, 0 एलिमेंट है, और इसके एलिमेंट 1 2 3 है। तो A और B दोनों सेट का जब हम यूनियन इकट्ठा करेंगे तो इसी के ही आएंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यानी 1 2 3 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया A यूनियन B फोर्थ वाले पार्ट का, और ये आ गया थर्ड पार्ट का, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी सेट गिवन है और आपको पूछेगा कि इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का या नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो हम निकाल लेंगे, पहले हमें ये बताना कि ए जो है ए सेट जो है वो क्या वो बी का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए आप देखेंगे ए बी, तो ए बी सी, तो यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट है यहाँ कम है, मतलब इसके जो दोनों एलिमेंट है वो यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ, ठीक है। तो इस पूछा तो हम आंसर में सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यस ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और रीजन अगर लिखना है तो ये लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर contained in B, all elements of A contained in B, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए A सेट जो है वो B का क्या हुआ, सबसेट। नाउ अब हमें क्या निकालना था, A यूनियन B निकालना था, तो A यूनियन B, A और B का यूनियन, तो A B C, तो ए बी तो दोनों में कॉमन है इसलिए ए बी तो एक बार लिखेंगे और बचा क्या, सी, ठीक है। तो ए बी सी आ गया, क्योंकि ए बी सी के अंदर ही ए बी आ जाएंगे तो ये सेट पूरा इसके अंदर चला गया, तो इसलिए बी बड़ा जो सेट है वही ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वही लॉजिक इसमें सेट हो रहा है, ठीक है। अब ये बोलता है देखिए ए और बी आर टू सेट्स, कोई दो सेट है सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, मतलब जो बी है उसके अंदर ही क्या है, ए है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर कंटेन है, ठीक है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोल रहा है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी, इसका मतलब यही हुआ। और व्हाट इज ए यूनियन बी, आप ये बताओ कि ए और बी का यूनियन क्या होगा, जब इसके एलिमेंट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को इकट्ठा लिखोगे तो क्या यूनियन बनेगा, भाई बड़ा सेट ही तो यूनियन हो जाएगा ना, ठीक है। अभी हमने बात की थी इससे पीछे ए बी सी उसमें थे और एक में क्या थे, ए बी थे, ठीक है। तो दोनों का यूनियन कौन सा बना था, ये वाला सेट बना था ना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगी, जैसे ये राजस्थान अगर इंडिया के अंदर है तो इंडिया और राजस्थान का अगर हम यूनियन करें तो इंडिया आएगा, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान इंडिया के अंदर है, तो इंडिया बोल दिया तो भैया उसके अंदर ही आ गए ना सारे राजस्थान के एलिमेंट्स या लोग। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि हमेशा कभी भी ऐसे दो सेट हो कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब जो बड़ा वाला सेट होता है वही उन दोनों के सेट का क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बात करेंगे कि अगर आपके पास ए इज ए सबसेट ऑफ बी दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन इन सेट बी, ठीक है। और ऐसा होता है तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, समझे। जो बड़ा सेट होता है उसका ये सब सेट है, तो जो बड़ा सेट है वही ए यूनियन बी बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, वी हैव गिवन द 4 सेट्स A, B, C and D and we have to find what, A यूनियन B, A यूनियन C, B यूनियन C, B यूनियन D, ठीक है। तो यूनियन निकालने आपके पास A, B, C, D चारों सेट दे रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं A यूनियन B। तो A और B को ही देखना है, देखिए C और D को नहीं देखना है, जिन दो सेट का यूनियन ले रहे हैं उन दोनों एलिमेंट्स की पूरी लिस्ट लिख लो, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4
अब 1 2 3 4 के अलावा क्या बचा, 3 4 तो देखिए आ चुका है यहाँ में, 3 4 आ चुका, तो बचे क्या है 5 एंड 6, तो 5 एंड 6, तो ये हो गए ए यूनियन बी। अब देखते हैं ए यूनियन सी, तो देखिए इसका और इसका देखना इन दोनों का, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, ये तो ए के सारे एलिमेंट लिख दिए और अब इसके लिखने हैं। तो देखिए एक भी कॉमन नहीं है, तो जो इसके थे और इसके थे चारों लिखने पड़ेंगे, ये भी 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से बी और सी का, इसका और इसका यूनियन लिखना है, ठीक है। तो बी सी 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6 लिख दिया, लेकिन 5 6 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसलिए अब 7 8 ही आपको लिखना है, ठीक है। एट लास्ट बी यूनियन डी, बी और डी का, तो बी के चारों अलग है, इसके भी चारों अलग है, तो पूरे पूरे लिखने पड़ेंगे 3 4 5 6 और 7 8 9 10, ठीक है। ये आपके पास 4 आ गए। अब इसके अलावा और भी अपने पास 3 सेट पूछे हैं, अब उनको देख लेते हैं। ये देखिए 3 पार्ट्स इसके और हैं, आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो 3 सेट का यूनियन है, ठीक है। तो 3 सेट का यूनियन है, तो पहले आप देखिए, या तो तीनों को एक ही बार देख सकते हैं, इसको इसको और इसको, ठीक है, तीनों को एक साथ लिख दीजिए। लेकिन आप देखिए ए यूनियन बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी के साथ सी के और एलिमेंट आपको ऐड करने हैं, इसका और इसका यूनियन निकालना है, क्योंकि ए यूनियन बी तो यही है, ए यूनियन बी तो ऑलरेडी ये है चुका, ठीक है, और सी सेट ये है, तो ए यूनियन बी और सी का क्लब करना है आपको, इन दोनों सेट का। तो देखिए क्या क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 5 6 इधर ही है, तो 7 और 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आ रहा है। चाहे तो आप ए बी और सी तीनों को ऐसे भी देख सकते थे, 1 2 3 4 लिख दिया आपने, ठीक है, फिर 3 4 है तो 5 6 इधर से लिख दिया, फिर 5 6 है तो 7 8 ऐसे लिख दिया। चाहे तीनों सेट को आप देख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ए यूनियन बी लिखा है, तो इसके साथ ही सी का यूनियन ले लो। सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन डी, तो देखिए ए यूनियन बी इसी सेट, ए यूनियन बी जो है वो यही सेट है, ये वाला, इसके साथ किसका लेना है, डी के साथ, डी के साथ और यूनियन लेना है। ए यूनियन बी जो है वो है, सॉरी ये वाला है, इसके साथ डी का लेना है। तो बोलिए 1 2 3 4 5 6 और 5 6 के बाद क्या आ गया, 7 8 9 10, 7 8 9 और 10 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं थे, तो दोनों के ही जितने भी एलिमेंट है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। एट लास्ट एक और है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो देखिए बी यूनियन सी हमने निकाल रखा है, ये वाला, ये है बी यूनियन सी, ये, तो बी यूनियन सी के साथ कौन सा निकालना है, डी का, इस वाले सेट का, इसका और इसका, इन दोनों का देखिए, इन दोनों का यूनियन, तो कहाँ से स्टार्ट है, 3 4 5 6 7 8 और 7 8 तो ऑलरेडी हो चुके, इसका और इसका लेना है, तो 9 10 बचा, 9 और 10, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आपके पास चारों सेट दे रखे हैं, तो यूनियन निकालने हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हो तो ए यूनियन बी पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर उसके साथ सी का, या तीनों सेट को एक साथ देख के तीनों के एलिमेंट्स को लिख डालो, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या निकाला था, क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन निकाले थे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरे पार्ट्स हैं, उन सब के अभी इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनियन के किए, अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या पार्ट थे वो बारी बारी से देखते हैं। पहला देखिए x था 1 3 5 और y था 1 2 3। तो x और y का क्या निकालना है अपने को, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का साइन देखिए ये होता था उल्टा, यूनियन का ऐसा होता है, इसका इंटरसेक्शन का उल्टा साइन होता है u।
टाइप का, ठीक है। तो 1 2 3 5 और 1 2 3 में क्या कॉमन है? देखिए 1 दोनों में है और 3 भी दोनों में है, ठीक है, यही कॉमन है। तो जो कॉमन आएगा वही इंटरसेक्शन में होता है, ठीक है। तो 1,3 ये आ गया इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट था, इसमें था ए ई आई ओ यू वोवल का सेट है और इसमें था ए बी सी। तो दोनों में देखिए ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉमन है, देखिए, ठीक है। इसमें तो ए ही वोवल है, बाकी तो ये दोनों कंसोनेंट है, तो इसीलिए ए वोवल के सेट में और इस सेट में दोनों में ए कॉमन है। यहाँ पे आंसर आने वाला है ए, ठीक है। ए यूनिट बी इक्वल टू ए, ठीक है, सेट सिंगलटन सेट है। देखते हैं थर्ड। देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन का, उसमें बोलता था कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल हो, वही वाले इसमें आएंगे, यानी 3 6 9 12 सो ऑन सो, ऐसे नंबर इसमें आएंगे, ठीक है। इनका सेट है ये। और इस वाले सेट में क्या आएंगे? नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तब आप देखिए इनमें और इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, नहीं है 3, ठीक है। और कुछ कॉमन है? नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले सेट में क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3 होंगे सारे। तो 3 के अलावा सारे जो होंगे 3 के टेबल में 6 12 ऐसे होंगे, लेकिन इसमें नंबर 6 से नीचे नीचे हैं, मतलब समझ रहे हो, 6 से छोटे नंबर हैं नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 है, बस 6 से बड़ा तो है ही नहीं, ना तो 6 है। तो इसलिए दोनों में देखिए कॉमन क्या है? सिर्फ 3 वाला कॉमन है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में 3 तो आएगा आएगा, और इसमें भी एक 3 तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो इन दोनों में आपके पास सिर्फ क्या आया? एक एलिमेंट आया 3, ठीक है, ये कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में 3 आ गया। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोलता है नंबर नेचुरल नंबर जहाँ पे 6 या 6 से छोटे नेचुरल नंबर होंगे लेकिन 1 से बड़े होंगे। तो 1 से बड़े कौन से हुए? 2 3 4 5 और 6। इस वाले सेट में तो ये वाले नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और इस वाले सेट में कौन से होंगे? देखिए x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो ग्रेटर देन 6 से बड़े मतलब 7 8 और 9 यही आएंगे, क्योंकि 10 से छोटा तो 9 तक आएंगे। इसमें देखिए इक्वल टू नहीं है, इसमें इक्वल टू था तो इसलिए 6 यहाँ पे लगाया हमने, क्योंकि 6 भी आएगा, 6 या 6 से छोटा, 1 से बड़ा लेकिन 6 या 6 से छोटा। तो ये वाले नेचुरल नंबर थे, लेकिन यहाँ से 6 से बड़े और 10 से छोटे। तो 6 से बड़े और 10 से छोटे क्या होंगे? 6 7 8 9 7 8 9, ठीक है। तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन है ही नहीं तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया अपने पास? 5। एम्प्टी सेट हो गया ना, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 तक है, यहाँ से 6 से ज़्यादा है, तो कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन क्या हो गया? 5 हो गया, यानी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका है एक और फिफ्थ पार्ट। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, ए सेट के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है, 5 है, तो इसमें जब 5 है तो एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो यही वाला ए सेट अपने पास नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है और इसके एलिमेंट दोनों के कॉमन होने चाहिए। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें 1 2 3 है, तो दोनों में जो मौजूद है वो तो ऐसे कोई एलिमेंट इसमें नहीं मौजूद दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसका एम्प्टी सेट होगा ए इंटरसेक्शन 5, क्योंकि एक सेट उनमें क्या है? एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी ही क्या होगा? कॉमन होगा, क्योंकि 1 2 3 इधर है, लेकिन यहाँ पे वो ना तो 1 है ना 2 है ना 3 है, तो इसका कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज ए एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि दोनों में से दो सेट का अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना हो और एक सेट उनमें 5 सेट हो, एम्प्टी सेट हो, तो 5 ही उनका क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। क्लियर? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास फिर से ए बी सी डी 4 सेट अपने पास गिवन है, ठीक है, और आपको फाइंड करने हैं 10 पार्ट्स गिवन है, जिसमें से 5 मैंने अभी लिखे हैं, 5 में और लिख दूंगा,
टोटल 10 पार्ट्स हैं इसके, आपके पास पूछा है तो आप इसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि चारों सेट के आपके पास वैल्यू गिवन है, मतलब 4 सेट कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है वो देखना है आपको। तो देखिए 7 9 11 7 9 11 यही कॉमन है, तो लिख दीजिए ए और बी में जो कॉमन है वो लिख दिया। 7 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है। क्लियर, मतलब कॉमन का मतलब दोनों में आपको देखना है, इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगेन बी और सी के, बी और सी में क्या कॉमन है, 11 13 11 13। ठीक है, तो लिख दीजिए 11 13। ठीक है, अब अगेन आपको देखिए अब किस तरह का क्वेश्चन है, पहले आपको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो पहले ए और सी का निकाल दीजिए। ठीक है, साइड में पहले हम ए और सी का निकाल देते हैं, ए और सी का। तो ए और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ 11 कॉमन है, देखिए ये 11। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया 11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी तो आ गया, लेकिन अभी इसके साथ डी का और निकालना है इंटरसेक्शन, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन आपको करना है। तो इस सेट का और इस सेट में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए ए इंटरसेक्शन सी जो आया आपके पास, ए और सी के एलिमेंट में तो कॉमन क्या था, सिर्फ 11 था। ठीक है, और अब इस 11 और इंटरसेक्शन डी, डी बोला 15 और 17 वाला सेट, तो उन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है कॉमन, क्योंकि इसमें 11 है, इसमें 15 और 17 है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सेट क्या आ जाएगा, 5। और अगर आपको डायरेक्ट भी नहीं करना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो ये 11 लिख दिया और इंटरसेक्शन ये लिख दिया 15 और 17, मतलब ये वाला डी, डी जो सेट था वो ये है, और ए इंटरसेक्शन सी ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 5 हो गया। ठीक है, ये करने का तरीका है। अगेन ए इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला था 11 है, 11 लिख दीजिए। ए इंटरसेक्शन सी अभी तो किया था, ए और सी का क्या कॉमन है, 11 कॉमन है। इसी तरह से बी और डी का इंटरसेक्शन क्या है, बी और डी कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए बी में 5 7 9 11 13, तो इधर तो 15 और 17 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए क्या है ये, 5। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फर्स्ट 5 पार्ट्स। अब लास्ट के 5 पार्ट्स बचे, वो फिर से आप कर सकते हैं अभी। लेट्स सी, देखिए स्टूडेंट सिक्स्थ का सिक्स्थ पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन देख लीजिए और ए को एज इट इज लिख दीजिए। देखिए ए सेट क्या है अपने पास, ये वाला है, तो ए को हम ऐसे लिख देते हैं 3 5 7 9 11। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, B इंटरसेक्शन C, तो B और C का इंटरसेक्शन देख लीजिए क्या है, 11 13, 11 और 13, ये लिख दिया हमने B इंटरसेक्शन C। ठीक है, B और C को इंटरसेक्ट किया, इन दोनों का देखिए कॉमन पार्ट ये लिख दिया, और ये तो हमने क्या लिखा है, A एज इट इज लिख दिया। अब लिखने का तरीका बता रहा हूँ, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए 11। ठीक है, कॉमन क्या है दोनों में, 11 ही तो है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है। अब देखिए सातवां पार्ट में ए और डी का सीधा सीधा पूछा है, ए और डी कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधा 5 है। ठीक है, ए और डी का सीधा सीधा 5, ए तो 11 तक है और वो 15 से स्टार्ट है, 15 और 17। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं। अब इसी तरह से देखिए ए इंटरसेक्शन, तो पहले ए तो हम लिख ही देते हैं, ए क्या था 3 5 7 9 11, और इंटरसेक्शन सेट की फॉर्म में लिखते हैं अब हम बी और डी का यूनियन, बी और डी का यूनियन, बी का और डी का क्या था, यूनियन था। यही है ना 7वें में, बिल्कुल सही बात है, बी और ए का, बी और डी का यूनियन था। ठीक है,
और सिक्स्थ में क्या किया आपने, सॉरी यहाँ पे सिक्स्थ में भी आपके पास बेटा क्वेश्चन जो है वो आपके पास है बी यूनियन सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बी यूनियन सी है, जस्ट अ मिनट, यहाँ तो इंटरसेक्शन है, यहाँ बी यूनियन सी है, ठीक है। तो आप ये वाला जो है उसको थोड़ा सा एडिट कर लीजिए कि बी यूनियन सी लिखना, बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया था हमने यहाँ पे, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में यहाँ पे यूनियन है, तो बी और सी का यूनियन लिखना आपको, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों के एलिमेंट लिख दीजिए, तो 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इन दोनों का कॉमन हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है, 7 9 11 7 9 11, ठीक है। तो यहाँ आएगा 7 9 11, ठीक है। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख दिया था जबकि यहाँ पे यूनियन था, ठीक है। और इसी तरह से इंटरसेक्शन डी है तो 5 आ गया, और 8th पार्ट में भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बी यूनियन डी है, तो बी और डी का क्या लेना है, यूनियन लेना है, बी और डी का यूनियन लेना है, तो जोड़ना है, तो बी के सारे एलिमेंट ये लिख दीजिए और डी के सारे एलिमेंट 15 और 17, ये आ गया इनका यूनियन। अब इन दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन, तो देखिए क्या क्या कॉमन है, 7 9 11 7 9 11, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 9 और 11, ठीक है। ये हमारा 8th क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। इन दोनों का तो क्या ले लिया हमने, यूनियन, और फिर इसके साथ ए के साथ इनका क्या ले लिया, ये तो सेट ए था, ए के साथ इसका क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना था, वो ले लिया, ठीक है। कॉमन हिस्सा, ठीक है, कॉमन पार्ट जो थे वो 7 9 11 7 9 11, तो यही था, ठीक है। अब देखते हैं आपके पास दो बचे 9th और 10th पार्ट, ठीक है। अब कैसे, देखिए लास्ट पार्ट जो है इसके दो पार्ट है, 9th एंड 10th पार्ट, ठीक है। इसमें आपके पास दो पार्ट हैं, पहले आपको इसका ये चीज़ निकालनी है और ये चीज़ निकालनी है, फिर दोनों का बीच में इंटरसेक्शन लास्ट में करना है। तो देखते हैं पहले ये वाला जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी क्या बनता है, तो देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, यूनियन है तो यूनियन लेना है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, देखिए 7 9 11, इन दोनों में कॉमन पार्ट जो है वही तो इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ आएगा 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, अब आपको क्या लिखना, बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी और सी का यूनियन लेना है, तो बी और सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, ये यूनियन है, ठीक है। ये इन दोनों का यूनियन लिख दिया, 7 9 11 13, और 11 13 तो मौजूद था तो 15 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 7 9 11 7 9 11, तो यही तो आया 7 9 11, ये लास्ट हो गया। और सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते थे, ये क्वेश्चन में क्या आएगा, पहले ए इंटरसेक्शन ए यूनियन डी आएगा, तो ए और डी का यूनियन ले लीजिए, स्टार्टिंग में 3 5 7 9 11, और यहाँ पे है 15 17, और बीच में आपके पास इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखना है, और बी यूनियन सी, और बी और सी का यूनियन ले लीजिए, तो बी और सी का यूनियन हो गया 7 9 11 13 और 15, ठीक है। अब इन दोनों का आपके पास इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, देखिए कॉमन पार्ट क्या है, 7 से लेकर ये वाला, ठीक है, ये वाला 7 9 11 7 9 11 13 नहीं है, 7 9 11, ठीक है, और 15 भी है, 15 भी है, ठीक है। तो ये लिख दीजिए 7 9 11 15, ठीक है। क्योंकि देखिए ना ए यूनियन डी कितना था अपने पास, ए यूनियन डी यही था, तो 13 नहीं था इसमें 13 नहीं था, ये यूनियन डी किया था, ठीक है। और ये बी यूनियन सी किया, तो बी यूनियन सी में आपके पास क्या नहीं है,
7, 9, 11, 13 और 15 आएगा। तो दोनों का कॉमन हिस्सा जो आएगा अपने पास 7, 9, 11 और 15, ये ठीक है, 13 इसमें नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन के कंप्लीट पार्ट मैंने आपको बता दिए आज। और 1 to 6 ये क्वेश्चन थे। अब आपके पास टोटल जो क्वेश्चन है इसमें आई थिंक वो है 12, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे तो 7 to 12 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज हमने 1 to 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है और हर पार्ट को मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप टैली कर सकते हैं अपने आंसर्स को। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।